हाय बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर चैप्टर से ही है। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर फॉर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी ये लास्ट टेक्निक था। 3 टेक्निक जो हमने सबसे पहले वीडियो में जो हम डिस्कशन किए थे कि इशू का कितना टेक्निक है, तो उस समय हमने लास्ट टेक्निक अप्लाई किया था। तो अदर देन कैश का जो टेक्निक था उसमें 2 पार्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अपने प्रमोटर को या अपने लॉयर को सर्विस के बदले दिया जाए, जिसका एंट्री था गुडविल अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। और सेकेंड था वेंडर के लिए, यानी हम किसी से अगर कोई एसेट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसको पैसा ना दे करके पैसे के बदले शेयर दे दें, या कुछ पैसा देकर रिमेनिंग शेयर दे दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। वेंडर केस था ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरी सम्स को। जैसा कि हमने जो सम सेलेक्ट किया, और हाँ, जो पहली बार मेरी वीडियो देखते हो, जो पहले बार इस वीडियो को देख रहे हो और उनको क्वेश्चन नहीं है उनके पास, तो मैं बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था इशू ऑफ शेयर में, जो इशू ऑफ शेयर सिंपल सम्स सॉल्विंग का बोल के एक वीडियो मैंने बनाया था, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से प्लीज कलेक्ट कर लीजिए। और देखिए सम नंबर 27 नंबर सम्स में बोला गया है कि एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स एट ₹3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। यानी एक्स लिमिटेड खरीदा है, किससे खरीदा है? तो राम ट्रेडर्स से। बहुत बढ़िया बात। 3,80,000 का एक एसेट्स खरीदा, बहुत बढ़िया बात। इट इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid in satisfaction of their claim। और इसके बदले इसने क्या दिया? इक्विटी शेयर दे दिया 10 रुपये वाला, पूरा इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसके पेमेंट को क्लियर करने के लिए। What entry will be made in case such issue is नंबर A at par, नंबर B at premium of 25%। यानी 2 ही केस यहाँ है। पार में बता, अगर पार में देता तो वो कैसे देगा, और अगर प्रीमियम में इशू करेगा तो वो कैसे करेगा। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 फॉर्मेट बना के रखा है। एक फॉर्मेट हमने बना के रखा है एट पार के लिए, एक हमने बना के रखा है एट प्रीमियम के लिए, और एक हमने बना के रखा है एट डिस्काउंट के लिए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि अगर पार में इशू करता तो क्या होता है। इसका 2 जर्नल था, हमने 2 जर्नल दिया था आप लोगों को। एक था कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर यानी राम ट्रेडर्स, और हम लोग को बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स में, ऑब्वियसली एक्स में ही बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स हम अभी पार के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ, उसने एसेट्स खरीदा, तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर यानी राम ट्रेडर। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000। इतने का उसने एसेट्स खरीदा। देन एसेट्स परचेज फ्रॉम राम ट्रेडर्स। बैंक एसेट्स परचेज फ्रॉम राम ट्रेडर्स। अब क्या किया, एसेट्स के बदले उसने क्या दिया, शेयर दे दिया, 10 रुपये वाला शेयर दे दिया। पार में दिया, यानी जितने का एसेट्स लिया उतने का शेयर दे दिया। तो पार वाले केस में बहुत ही टेंशन नहीं है, सिंपल सा चीज है, आप सीधा एंट्री कर लो। सेकंड की था इसका वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पार का केस है तो वेंडर यहाँ पे है राम ट्रेडर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,80,000। अगर इसका ब्रेकअप करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली 10 रुपये वाला शेयर है, तो कितना होगा 38,000 into 10। बैंक इशू शेयर at the rate of ₹10 for assets purchase
comma as per board regulation number not dated। तो इस तरह से हमने इस सम्स में नरेशन भी दिखा दिया। अगर दो सम्स में आप लोग इंट्री को समझोगे नरेशन सेम ऐसे लिखा जाएगा। प्रीमियम रहेगा तो यहाँ 10 है तो प्रीमियम का रेट अगर 12 रुपये हो जाए तो 12 लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमने क्या देखा कि पार में इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश का अगर केस हो तो हम लोग कैसे करेंगे अगर पार का केस हो तो। अब आते हैं प्रीमियम वाले में। बहुत सिंपल सा चीज है, आराम से समझिए। प्रीमियम वाले में फिर सेम केस, पहले क्या होगा एसेट्स खरीदा जाएगा। एसेट्स खरीदने के टाइम में ना प्रीमियम से कोई मतलब है ना डिस्काउंट से ना पास। तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000। चलो हमने एसेट्स खरीद लिया। नरेशन सेम ऊपर से चलेंगे। अब क्या है यहाँ पे उसने प्रीमियम में शेयर दे दिया, मतलब प्रीमियम में दिया। तो पता करना होगा प्रीमियम। तो पहले हम जर्नल कर लेते हैं फिर पता करते हैं। देखें यहाँ पे अगर प्रीमियम में देगा तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा वेंडर यानी राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल account and to securities premium account। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमको नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तभी ये ब्रेक होगा। बहुत बढ़िया बात। तो नंबर ऑफ शेयर हम यहाँ निकालते हैं नोट में। देखिए ध्यान से, नोट नंबर ऑफ शेयर्स इशू at premium। नंबर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। गौर से देखिए, छोटा सा कैलकुलेशन है। 3,80,000 का एसेट्स हमने खरीदा, यानी इतना का पेमेंट हमको करना है। शेयर का जो रेट है वो 10 है। अब प्रीमियम के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग जो सम्स बना रहे हैं वो सम्स नंबर 27 है। प्रीमियम का जो रेट दिया हुआ है वो बताया गया है 25%। शेयर का रेट है 10, प्रीमियम का परसेंट क्या 25। तो 10 का अगर 25 हम लोग कैलकुलेट करें तो 2.5 आता है। यानी अगर टोटल देखा जाए तो शेयर का दाम 10, अब प्रीमियम ऐड हो जाएगा 12.5, क्योंकि प्रीमियम किसी भी शेयर का रेट को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज मतलब उसमें ऐड हो जाता है। तो शेयर का रेट कितना हो गया 12.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 3,80,000 डिवाइडेड बाय 12.5, यानी मेरा जो शेयर आया वो आया 30,400 शेयर्स। यानी अगर 30,400 शेयर उसको दे दें इस प्रीमियम के रेट के हिसाब से तो मेरा काम बन सकता है, मेरा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं इसका। देखिए कैपिटल 30,400 और कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। फेस वैल्यू इसका कितना था 10। प्रीमियम 30,400 इंटू रेट 2.5। और हम इसको इंटू करें तो होगा ये 76,000 प्रीमियम का अमाउंट आया। और इसको इंटू करें तो ये हो जाएगा 3,04,000। और आप दोनों को ऐड करके देख लो 3,80,000। तो इस तरह से हमने क्या किया, वेंडर को राम को 3,80,000 दे भी दिया और मेरा शेयर भी इशू हो गया। तो ये था प्रीमियम का केस। सम्स में बस यही दो केस डिमांडेड है, पार और प्रीमियम का। बट हमने इसी सम्स को डिस्काउंट में भी कन्वर्ट करने का सोचा। तो आप लोगों के सामने हम उसमें एक लाइन जोड़ते हैं जो हम बुक में तो जोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा लाइन हो, जैसे एक केस था एट पार, दूसरा केस था एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 25%। वैसे थर्ड केस हम बनाते हैं केस 3 एट डिस्काउंट ऑफ 20%। ये थर्ड केस हमने खुद से आप लोगों को समझाने के लिए एक बार मैं पार प्रीमियम और डिस्काउंट को देख सकूं, अच्छे से समझ सकूं, इसलिए हमने इसमें क्या डाल दिया एट डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अगर ये डिस्काउंट का केस हो और ये लाइन हो तो क्या करेंगे हम? तो पहला एंट्री जो है वो तो हम लोग करेंगे ही एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू राम ट्रेडर्स अकाउंट और अमाउंट है मेरा 3,80,000। 3,80,000 नरेशन हमने इसमें लिखा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ले सकते हो। अब दूसरा केस क्या है, डिस्काउंट है, ये केस डिस्काउंट वाला है। तो इसका पहले एंट्री देख लो आप लोग। इसका एंट्री होगा राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर्स, या इशू ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको भी ब्रेक करने के लिए, इसको भी हमको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए शेयर चाहिए। तो देखिए शेयर नोट नंबर 1 था ये, नोट नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर इशू एट डिस्काउंट। गौर से देखिए, आपको पेमेंट कितना करना है, 3,80,000। इस केस के अकॉर्डिंग, डिस्काउंट केस के अकॉर्डिंग आपका रेट कितना बन पा रहा है, आपका रेट था 10। अगर इसको 20% डिस्काउंट कर दिया जाए, डिस्काउंट मतलब कम हो जाता है रेट, तो 10 का 20% 2 रुपीज़, उसको डिस्काउंट हटा दिए तो बचा कितना, ₹8। यानी अब हम जो शेयर दे रहे हैं उसका वैल्यूएशन 8 रुपीज़ करके पकड़ा जा रहा है। तो डिवाइड 8, इसको हम डिवाइड करते हैं 3,80,000 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरा आता है 47,500 शेयर्स। यानी 47,500 शेयर अगर हम इस रेट के हिसाब से दें तो मेरा सेटिस्फैक्शन, अभी सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ब्रेकअप हम करते हैं। शेयर 47,500 और कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपीज, ये हो गया 4,75,000। डिस्काउंट 47,500 इंटू 2 रुपीज, 2 रुपया डिस्काउंट इंटू 2, 95,000। और राम को देना कितना था मेरे को, 3,80,000। राम को 3,80,000, 20 माइनस 20 करेंगे वही आएगा 3,80,000। और ये मेरा जर्नल कंप्लीट हो गया। ये मेरा जर्नल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि वेंडर को हम लोग इश्यू करते हैं किसी भी एसेट्स के बदले, तो पार में कैसे होता है, प्रीमियम में कैसे होता है और डिस्काउंट में कैसे होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट्स कीजिए ताकि हमको पता चले कि कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही, तो उस चीज़ को हम सुधारेंगे और आप लोगों को और अच्छे तरीके से हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और फॉलो कीजिए, जरूर फॉलो कीजिए, आप लोगों के हक में अच्छा ही होगा। ये सारा हम क्लास 12 के लिए अभी जो बना रहे हैं क्लास 12 के लिए है, आस्ते आस्ते हम और भी सेमेस्टर के लिए, बीकॉम के लिए बनाना चालू करेंगे, बहुत सारे बनाए भी हैं। थैंक यू।